इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पिछली वीडियो भी आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा इंटरव्यू रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर जो पूछे जाते हैं, तो उनमें से कुछ मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूँ जहाँ की आपके लिए इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट करते हैं पावर पार्ट के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाई सेग्रीगेशन? तो सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट डू मीन सेग्रीगेशन या फिर व्हाट इज एग्रीगेशन क्या है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसिडर्ड मटेरियल ऑफ कंक्रीट। आपने देखा होगा जो कंक्रीट के अंदर देखिए, एक तो वेट फॉर्म में होता है, मतलब एक गीला कंक्रीट होता है। जब भी ये क्या होता है कि जब भी आपकी 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर से ज़्यादा से ऊंचाई पे कंक्रीट को फॉल किया जाता है, मतलब डायरेक्टली फॉल किया जाता है, तो उसमें क्या हो रहता है कि जो सबसे जो वेट पार्टिकल्स होते हैं, जो ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपकी गिट्टी रहता है, तो वो सबसे पहले नीचे डाउन पोर्शन में गिरते हैं। उसके बाद आपका जो मटेरियल होता है, आपका सैंड होता है, ठीक है, तो वो क्या रहता है कि अलग अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सीमेंट सैंड और गिट्टी है, उनकी जो क्वांटिटी है वो अलग अलग हो जाती है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, गिट्टी अलग हो जाती है। तो जब भी आपने देखा होगा किसी कॉलम के अंदर नीचे हनीकॉम्ब दिखाई देता है, तो वो हनीकॉम्ब मतलब हनीकॉम्ब में क्या रहता है कि जो गिट्टी अलग अलग दिखाई देती है ये फेस में, इसका यही रीज़न रहता है कि सबसे पहले जब भी आप फॉल करते हो कंक्रीट को, उसके अंदर कॉलम के अंदर डालते हो, कॉपरिंग करते हो, तो उसमें उसे करना चाहिए कि पहले कॉलम को इतना खास तक करना चाहिए, मतलब आपकी 8 फीट तक। अगर इससे ज़्यादा हाइट होता है तो वो इस सेम में रहता है कि डिपेंड करता है भी वाटर सीमेंट रेशियो पे। ठीक है, तो यही मेन रीज़न रहता है कि अगर आप इसमें थोड़ा ऊपर से हाइट पे फॉल करते हो तो इसमें क्या रहता है सेग्रीगेशन। जो ये प्रोसेस रहता है इसको सेग्रीगेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेग्रीगेशन मतलब ये रहता है कि जो सीमेंट और सैंड का जो पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं और गिट्टी वो अलग हो जाती है, मतलब सीमेंट सैंड पार्टिकल्स का वो अलग अलग हो जाना, सेपरेशन हो जाना, अलग अलग पार्टिकल बढ़ जाना, तो उसको क्या कहते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है, तो सेग्रीगेशन का आपका जो किस रीजन से होता है, आपका नोट फॉल, अगर आप से 1.5 मीटर की हाइट से ज़्यादा से गिराते हैं उसको सेग्रीगेशन हो जाता है वहाँ पे। और दूसरा ये भी रहता है कि वाटर सीमेंट रेशियो एंड साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो, अगर उसमें पानी कम रखेंगे तो उसमें पानी की क्या होता है कि पानी कम रखने से या फिर ज़्यादा पानी डाल देने से वो गिट्टी अलग अलग हो जाती है। दूसरा ये रहता है कि साइज ऑफ एग्रीगेट, उसमें जो गिट्टी के साइज होते हैं थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे कि आपका एग्रीगेट स्टोन होता है जो आपका 20 mm या फिर आपका 25 या 40 mm अलग अलग ज़्यादा हो जाता है। पीसीसी में आपने देखा होगा 40 mm का यूज़ कर लेते हैं तो वो अलग हो जाता है। उसके बाद आपका इसके बाद हो जाए आपका, ठीक है, उसके बाद हमारा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का जो रेशियो रहता है ये भी इस पर भी डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट हमारा ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग क्या होता है, व्हाट इज़ ब्लीडिंग, ऐसा ये व्हाट डू मीन बाय ब्लीडिंग? तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन विच सम वाटर फ्रॉम कंक्रीट कम ऑन द सरफेस ऑन द कंक्रीट। आपने देखा जो स्लैब कास्टिंग करते हो, आप स्लैब कास्टिंग करते हो तो वहाँ पे जब भी आप वाइब्रेटर लगाते हो उसमें इसलिए कहा जाता है कि वाइब्रेटर को इतना टाइम तक लगाए ताकि वो अपना कॉम्पैक्शन हो जाए। कॉलम के अंदर, स्लैब के अंदर आपका आरसीसी रोड है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जब कंक्रीट आप कोरिंग करते हो तो वहाँ पे पानी सा ऊपर आ जाता है, तो वही रीज़न रहता है कि पानी जो है वो ज़्यादा डाल दिया जाता है या फिर आपने वाटर ज़्यादा लगाने की वजह से पानी ऊपर आ जाता है, तो वो आपका ब्लीडिंग हो जाता है। ठीक है, तो 14 पार्ट हमारा व्हाट इज़ द साइज ऑफ ऑर्डर मोड क्लास ब्रिक एंड ट्रेडिशनल ब्रिक। जो ब्रिक का जो साइज है वहाँ पे भी आपसे पूछा जाता है, मॉडल क्लास या फिर स्टैंडर्ड जो साइज ब्रिक है उसका साइज क्या है। दूसरा ट्रेडिशनल ब्रिक, जो ट्रेडिशनल ब्रिक कौन सी होती है, जो PWD वर्कमैन डिपार्टमेंट में काम होती है। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक का कौन सा होता है, मॉडल क्लास ब्रिक का जो साइज होता है 190 × 90 × 90, 190, 90 और 90 mm होता है। वहीं हम ट्रेडिशनल ब्रिक की बात करते हैं तो 230 × 115 और 75 मिलीमीटर होता है। और ये तो आपका स्टैंडर्ड साइज होता है। उसके बाद हमारा डिफरेंट साइज का आप साइड पे ही देखा होगा वो डिफरेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे 230 आ जाता है तो वहाँ पे आपके पास 225 भी आ जाएगा, 220 भी आ जाएगा, यहाँ पे 115 आता है, 110 आ जाता है, यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे लगभग 71, 72, 70 लगभग 70 तक आ जाता है। ठीक है, तो ये साइज लगभग मोस्टली साइड पर आपके घर पर या घर बनाने में ये आ जाता होगा। लेकिन PWD वर्क में जो डायमेंशन होता है जिसमें आपका एस्टिमेट बनाया जाता है तो वहाँ पे ये साइज लिया जाता है। उसके बाद करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एडमिक्सचर। तो एडमिक्सचर क्या होता है, इट इज़ ए मटेरियल विच इज एडेड इन कंक्रीट फॉर इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। तो एडमिक्सचर क्या रहता है, जो कंक्रीट के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसकी, जो उसका रिएक्शन होता है उसको बढ़ाने के लिए कंक्रीट के अंदर उसमें एडमिक्सचर प्रयोग किया जाता है। ये फॉर्म बोल सकते हो आप, तो या फिर दूसरी डेफिनेशन आप प्रयोग कर सकते हैं। Admixture is defined as a material other than cement, aggregate and water used an ingredients of concrete। तो जो क्या होता है, जो क्या होता है, ये इंग्रेडिएंट्स होता है जो हम कंक्रीट के अंदर यूज करते हैं, सीमेंट सैंड और वाटर से, इससे अलग जो हम यूज में मेटेरियल को जो यूज करते हैं। तो एडिट क्या होता है, ये एडिट किया जाता है टू द बैच इमीडिएटली बिफोर और ड्यूरिंग मिक्सिंग
टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट टू मेक इट मोर सुटेबल फॉर रिक्वायर्ड सिचुएशंस। ये क्या रहता है कि जो कंक्रीट की जो एडमिक्सचर होता है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ाने के लिए, प्लस अगर आप इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है, फिर पानी कम हो जाता है, तो उसको प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए उसमें आपके एडमिक्सचर को प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, व्हाट इज कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। ठीक है, तो ये क्या होता है? मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का, जो वाटर के साथ जो मिक्सचर किया जाता है, मिक्स कराया जाता है, बनाया जाता है, तो उसको कंक्रीट बोला जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, व्हाट डू यू मीन बाय आरसीसी, क्या होता है? तो आरसीसी भी आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है वहाँ पे साइड पे, व्हाट डू यू मीन बाय आरसीसी क्या होता है? तो व्हेन इन्फोर्समेंट, जब का व्हेन रेनफोर्समेंट तो इज प्रोवाइडेड इन कंक्रीट इज कॉल्ड आरसीसी। जो स्टील होता है आपका, जो स्टील बार होता है, स्टील बार जब भी आप कंक्रीट के अंदर, ये सब कंक्रीट है तो इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका ये बीम हो जाता है, तो बीम के अंदर आपने देखा होगा जब भी आप रेनफोर्समेंट, ये आपका स्टील प्रोवाइड करते हो उसके अंदर, इसको बोला जाता है आपको रेनफोर्समेंट। कंक्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट होता है स्टील का। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपका रेनफोर्समेंट कंक्रीट, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। 18वां पॉइंट है, व्हाट व्हाई रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन कंक्रीट। अब से ये क्वेश्चन भी किया जाएगा, रेनफोर्समेंट कंक्रीट के अंदर क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपने देखा होगा जो कंक्रीट रहता है, अगर कंक्रीट के ऊपर आप कोई लोड वेट करते हो तो वो क्या होता है, कंप्रेशन में स्ट्रेंथ भी ज़्यादा अच्छी रहती है, बट लेकिन टेंसाइल इन्फोर्समेंट, जब इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसमें स्टील इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आपकी कोई स्लैब है, कॉलम है, जैसे आपने यहाँ पे स्टील प्रोवाइड किया, इस पर लोड इफेक्ट डाला, तो वो क्या है, जो स्टील है वो बेंडिंग मूवमेंट को, इसको बेंडिंग को रेजिस्ट करती है आपके कंक्रीट को, लोड को, इफेक्ट को। ठीक है, तो ये स्टील है वो नीचे बेंडिंग, ये जो बैंड है ये नहीं होने देता है, इसको रेजिस्ट करने के लिए क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो स्टील प्रोवाइड किया जाता है। 9 पॉइंट है, व्हाट डू यू मीन बाय M20। M20 का मतलब क्या है? M20, व्हाट डू मीन बाय M20, या फिर व्हाट इज M20? तो M20 इज द कंक्रीट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 मेगा पास्कल। क्या है? 20 मेगा पास्कल है, ये भी आप बोल सकते हो इसमें। या फिर M स्टैंड्स फॉर मिक्स डिज़ाइन। ठीक है, M फॉर मिक्सड, 20 स्टैंड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 20 एज डेड। इसकी क्या होता है, करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन 20 एज डेड, और क्यूब का साइज क्या रहता है, 150 इंटू 150, 150। ठीक है, और मिक्स प्रोपोर्शन इसका जो आपसे पूछ सकता है, मिक्स प्रोपोर्शन क्या रहता है इसका, 1:3 का रेशियो इसमें प्रोवाइड किया जाता है। एक क्या रहता है आपसे सीमेंट, और 1.5 क्या रहता है आपका सैंड या फिर बदरपुर, और 3 क्या रहता है आपका एग्रीगेट, जो गिट्टी इसमें प्रोवाइड की जाती है कंक्रीट के अंदर, तो वो 20 के लिए किया जाता है। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, वेट ऑफ स्टील पर मीटर। ये इसका फार्मूला बता सकते हो, तो वहाँ पे d² डिवाइड बाई 162.2 kg पर मीटर में आपको बताना है। उसके बाद हमारा 21वां पॉइंट हो जाता है, लिस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट। अब से ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है, लिस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट का क्या लिस्ट काउंट रहता है, तो वहाँ पे सिंपल बता देना आपको 20 सेकेंड्स। उसके बाद हमारा 22वां पॉइंट किया जाता है, लिस्ट काउंट ऑफ ऑटो लेवल। ऑटो लेवल का जो लिस्ट काउंट है वो कौन सा होता है? तो ऑटो लेवल के लिए लिस्ट काउंट आप 5 mm बोल सकते हो। आपने वहाँ पे देखा होगा जो ऑटो लेवल जो स्टाफ रहता है, लेवली जो स्टाफ रहता है, उसके अंदर 5 mm, ये 5-5 mm के बने रहते हैं डिस्टेंस से। एक तो दूर का डिस्टेंस रहता है, पास का, तो पास में ब्लैक कलर के होते हैं, फिर वाइट होते हैं, फिर ब्लैक होते हैं, और उसके बाद आपका, तो यहाँ पे जब भी आप रीडिंग पढ़ेंगे तो 1.05, ठीक है, तो 1.055, तो ये आप वहाँ पे पढ़ते हो। ठीक है, तो ये जो रहता है आपका मिनिमम जो इसका लिस्ट काउंट रहता है कि 5 mm तक आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे कि आपका ब्लैक पॉइंट रहता है, तो ब्लैक पॉइंट आपका जो मिडिल फेस से आपका टो फेस, ये टो फेस तक अगर कोई मार्किंग, जैसे आपने देखा होगा ये वाले इस तरह से मार्किंग आते हैं इसमें, जो ये वाला पोर्शन होता है, अगर ये ब्लैक के ऊपर आ जाता है टॉप पे, तो ये 5 mm का होता है, तो 5 mm पर ऊपर आ जाता है। अगर बॉटम में रहता है तो ये जो वाइट वाला पोर्शन है, तो इसका 5 mm का ऊपर का पढ़ा जाता है रीडिंग को। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन से जो मैंने आपसे शेयर किए। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, उसमें भी मैं काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहूँगा, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें हम ये भी थोड़ा जान लेते हैं एरिया कन्वर्जन फैक्टर्स, जो आपका एरिया कन्वर्जन फैक्टर्स रहते हैं, इसको भी हम थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, तो इसके लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कन्वर्ट क्या करना, आपका मल्टीप्लाई से, या फिर जैसे कि आपका पूछ जाता है स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट के अंदर, जैसे कि आपको पूछ सकता है वहाँ पे एक स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं स्क्वायर मीटर में स्क्वायर फीट होते हैं 10.76 स्क्वायर फीट। जब भी आपसे पूछा जाता है जैसे कि आपका 10 स्क्वायर मीटर है, 10 स्क्वायर मीटर है, तो 10 स्क्वायर मीटर में आपको बोला जाएगा स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें, तो सिंपल क्या करना है आपको 10 गुना 10.76, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे गुना करने पर, तो वो हो जाएगा आपका स्क्वायर फीट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल गुना करना है। उसके बाद हमारा स्क्वायर क्या बोलते हैं, स्क्वायर फीट से
यहाँ पे आपका स्क्वायर फीट है तो स्क्वायर फीट से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.0929 से आपको गुना कर लेना है। वहीं हम बात करते हैं स्क्वायर गज की बात, तो स्क्वायर गज में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं, तो एक स्क्वायर गज में होते हैं स्क्वायर 0.8361 आपका स्क्वायर मीटर हो जाते हैं। वहीं हम बात करें स्क्वायर मीटर, अगर आपसे पूछा जाता है कि 10 जैसे कि आपका स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर गज होते हैं, जैसे कि आपका स्क्वायर मीटर है आपका जैसे कि 5 स्क्वायर गज है स्क्वायर मीटर है, तो 5 स्क्वायर मीटर में आपसे पूछा जाएगा कितने स्क्वायर गज होंगे, तो सिंपल आपको 5 गुना कर लेना है 1.196 से गुना कर लेंगे तो आपका टोटल वहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर गज। ठीक है, उसके बाद हमारा स्क्वायर मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो एक स्क्वायर मील में होते हैं 2.59 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, वहीं हम बात करें स्क्वायर मील्स में कितने होते हैं, तो स्क्वायर मील्स में होते हैं 0.3861 और एक एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं, तो वह भी आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू में भी, एक एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है, तो 0.4047 ये आपका हेक्टेयर हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, एक हेक्टेयर में 2.471 इतना आपका ये एकड़ होता है। जैसे कि आपका 10 हेक्टेयर आपसे पूछता है 10 हेक्टेयर में कितना एकड़ होगा, तो 10 गुना 2.471 सिंपल इसको गुना कर लेंगे तो आपको टोटल एकड़ निकल आता है। एक एकड़ में होता है आपका 40.86 मीटर, स्क्वायर मीटर में होता है 1 से इसको भाग कर लेंगे 1/40.40। ठीक है, एक हेक्टेयर में तो 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट है जो मैंने आपसे शेयर किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।